हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नियंत्रण एवं समन्वय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मानव मस्तिष्क, जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है और इस बार भी आने का चांस है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां को या अंतःस्रावी ग्रंथियां को देखने वाले हैं। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होता क्या है। तो हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर लिख दिए ताकि लिखने में आपको कठिनाई ना हो। अब देखिए, क्योंकि इनमें जो वाहिकाएं होती हैं वो नहीं होती हैं, जो वाहिकाएं नलिकाएं होती हैं सब वो इनमें नहीं होती हैं, और ये स्राव सीधे रुधिर यानी रक्त यानी ब्लड में छोड़ती हैं। अब देखिए, रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर के विशेष स्थान पर पहुंचकर विशेष परिवर्तन करता है। जैसे एक बार और समझ लीजिए, रुधिर के साथ मतलब रक्त के साथ जो हार्मोन होते हैं शरीर के विशेष स्थान पर पहुंचकर विशेष परिवर्तन करता है। जैसे वृद्धि का दर देख लीजिए, लैंगिक परिपक्वता आदि, ये सब परिवर्तन करता रहता है। अब देखिए, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं, उन्हीं को देखना है। तो पहला होता है पीयूष ग्रंथि, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अब देखिए, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां में इसका कार्य क्या होता है। यह मानव मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हमारा माइंड है उसमें स्थित होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन व वैसोप्रेसिन सोमेटोट्रॉपिक आदि हार्मोन का स्राव करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब शिशु पैदा होता है। तो अब देखिए, थायराइड ग्रंथि दूसरा है, थायराइड ग्रंथि, इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो यह मनुष्य में यह ग्रंथि गर्दन से श्वसनली, ये जो गर्दन है यहाँ से श्वसनली, ये जो श्वसनली आकर बहुत सारे श्वसनिका में बढ़ जा रहा है, एक दाएं फेफड़ा और एक बाएं फेफड़ा। अब देखिए, मनुष्य में यह ग्रंथि गर्दन से श्वासनली और स्वर तंत्र, ये हमारा रहा स्वर तंत्र। मनुष्यों में एक उभरी हुई संरचना होता है जिसे स्वर तंत्र कहते हैं। इसमें बक्कल कार्ड होता है जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी के वजह से हमारा जो आवाज निकल रहा है वो आवाज निकलता है, इसमें बक्कल कार्ड होता है। मनुष्य में यह ग्रंथि गर्दन से श्वासनली और स्वर तंत्र के संयोजक स्थल के पार्श्व मतलब पिछले तल पर पाई जाती है। यह मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। अब इसमें और भी है, ये 25 से 30 ग्राम का होता है। अब इसके बाद इसको भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको बता रहे हैं। अब देखिए, जो थायराइड ग्रंथि था उसका प्रमुख हम लोग कार्य को देख लेते हैं, वर्क उसका देख लेते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि है उसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। हृदय स्पंदन जो होता है उसकी दर को बढ़ाता है। और इसके कमी से, अगर जब थायराइड ग्रंथि का कमी हो जाता है तो वहाँ पर हृदय की गति में कमी होता है। हृदय गति जो होती है धीमी होती है और शरीर लेजी होता है यानी सुस्त होता है। और क्या होता है, मस्तिष्क दुर्बल होता है। मस्तिष्क जो होता है हमारा उतना काम नहीं करता है, दुर्बल हो जाता है, बिना बल का हो जाता है, और बिना बल के व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता है। यही हमारा मस्तिष्क हाल होता है। अब देखिए, इसके बाद जो तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि को बोलते हैं। तीसरा जो है पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। यह भी गले में स्थित होता है, जो हमारा गला होता है उसमें स्थित होता है पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है पेट में वृक्क यानी किडनी के पास स्थित होता है, जो किडनी होता है उसके पास स्थित होता है। अब देखिए, इसके पांचवा है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यह वक्ष में स्थित होता है। जो थाइमस ग्रंथि ये क्या है, वक्ष में स्थित होता है, वक्ष जो होता है उसमें स्थित होता है। अब देखिए, जो इसका छवा है पिनियल काय बोलते हैं इसको, पिनियल काय मतलब होता है बॉडी। काय मतलब क्या होता है, बॉडी होता है, बॉडी यानी शरीर, या इसको पिनियल शरीर बोलते हैं या पिनियल काय भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यह जो होता है मस्तिष्क में स्थित होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। दोबारा लिखा गया, यह मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हमारा माइंड होता है उसी में स्थित होता है। सो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगर वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समन्वय एवं नियंत्रण एवं समन्वय का। इसके बाद जो मानव मस्तिष्क है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।